साक्षी हत्याकांड की पूरी कहानी, साहिल ने क्या क्या किया और उसका खुलासा, बस वो एक कॉल और गिरफ्त में आरोपी। दिल्ली में 16 साल की एक लड़की की दिन दहाड़े चाकू मारकर बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और आसपास की भीड़ उसे देखती रहती है। हत्या के आरोपी साहिल को आखिरकार साकेत कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। रविवार रात सरेरात साहिल ने चाकू से ताबड़तोड़ वार करके एक किशोरी की हत्या कर दी और लोग तमाशाबीन बने रहे। लड़की के सिर पर साहिल ने पत्थर से भी 6-7 बार वार किया। इतनी बेरहमी से हत्या करने के बाद यह हत्यारा बुलंदशहर में अपनी बुआ के घर जाकर छिप गया, जहां से पुलिस ने उसे धर दबोचा है। हालांकि गिरफ्तारी से बचने के लिए साहिल ने अपना मोबाइल ऑफ कर लिया ताकि उसकी लोकेशन का पता न चले, लेकिन साहिल की बुआ के एक फोन से आरोपी की लोकेशन मिल गई और पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आइए आपको बताते हैं साक्षी हत्याकांड की पूरी कहानी। बाहरी उत्तरी दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में रविवार रात एक युवक ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी और एक नाबालिग लड़की को चाकू से 40 बार वार करके और पत्थरों से उसका सिर कुचल के उसकी हत्या कर दी। आरोपी सड़क पर किशोरी पर चाकू से हमले कर रहा था। इस दौरान वहां कई लोग गुजर रहे थे, लेकिन मूक दर्शक बने वारदात को देखते रहे और वीडियो बनाते रहे। किसी ने भी साहस दिखाकर उस बच्ची को बचाने का प्रयास नहीं किया और युवक पर इस कदर खून सवार था कि उसने चाकू से मारने के बाद भी दिल नहीं भरा और एक बड़ा सा पत्थर उठाया और किशोरी पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। बाद में वह लड़की को लात मारकर वहां से फरार हो गया। समाचार एजेंसियों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने बताया कि लड़की की हत्या करने के बाद आरोपी साहिल रिठाला गया, वहां उसने हथियार फेंका। उसके बाद पेशेवर अपराधी की तरह पुलिस को चकमा देने के लिए बुलंदशहर जाने के लिए 2 बसें बदली। उसके बाद वह सोमवार तड़के बुलंदशहर अपनी बुआ के घर पहुंचा। हत्या के बाद से ही साहिल का फोन बंद था। सोमवार को दिल दहलाने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें 1 मिनट और 26 सेकंड के वीडियो में साहिल बीच गली में साक्षी पर हैवानों की तरह हमला करता दिख रहा है। हैरान करने वाली ये बात है कि उस समय गली में काफी लोग थे और चहल पहल थी, लेकिन आरोपी बेखौफ होकर लड़की पर हमला करता रहा। किसी ने साहस नहीं दिखाया। अलबत्ता एक लड़के ने थोड़ा हिम्मत दिखाकर एक बार साहिल को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन साहिल के सर पर खून सवार देकर एक बार तो वह भी पीछे हट गया। आरोपी ने साक्षी पर 35 से 40 चाकू के वार किए। मन नहीं भरा तो वापस एक बड़ा पत्थर लाकर उसे कुचल दिया और फिर आराम से पैदल चलकर वहां से फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस आरोपी के घर पहुंचती है, कोई नहीं मिलता है। पुलिस ने सर्विलांस की मदद ली तो साहिल की बुआ ने बुलंदशहर से फोन कर साहिल के पहुंचने की जानकारी उसके पिता को दी। इसी कॉल से पुलिस को साहिल की लोकेशन मिली। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस साहिल के पिता को लेकर बुलंदशहर के पहासू थाना के गांव अटेरना पहुंची और साहिल को गिरफ्तार किया। अटेरना से पकड़े गए साहिल की बुआ के पुत्र अमन ने बताया कि साहिल सोमवार तड़के उनके घर पहुंचा था। 4 बजे दरवाजा खोलने पर सुबह परिजनों ने कहा कि इतने सुबह कैसे आए, तो उन्होंने बताया कि पास ही में एक दोस्त के यहाँ आया हुआ था, वहां से यहाँ आ गया हूँ। अमन ने बताया कि इसके अलावा उसने कोई जानकारी नहीं दी। उन्हें नहीं पता था कि वह किसी की बेरहमी से हत्या करके यहाँ आया है। साथ ही 8 महीने पहले भी साहिल और उसके परिजन एक गांव में शादी के लिए आए थे। इसके बाद साहिल अब आया है, इसलिए हम लोगों को शक भी नहीं हुआ और हम लोग दिल्ली भी कम ही जाते हैं। उधर प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साक्षी के शरीर पर चाकू के 16 घाव मिले और खोपड़ी भी टूटी हुई पाई गई है। दिल्ली पुलिस की पीआरओ सुमन नलवा ने बताया है कि साहिल और साक्षी 3-4 साल से नजदीकी रिश्ते में थे। साक्षी की ओर से बातचीत बंद करने और पुराने दोस्त से नजदीकियां बढ़ाने पर साहिल नाराज चल रहा था। उसने कई बार साक्षी का पीछा भी किया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया है कि साक्षी उसे नजरअंदाज करके दूसरे लड़कों से बात करने लगी थी। जिस युवक से साक्षी बातचीत कर रही थी उससे साक्षी की पहले भी दोस्ती थी। साक्षी साहिल से दूर होना चाहती थी, लेकिन साहिल उसे छोड़ना नहीं चाहता था। शनिवार को भी साहिल और साक्षी के बीच विवाद हुआ था। इसके बीच साहिल ने साक्षी की हत्या का प्लान बनाया था। पुलिस को पता चला कि किशोरी अपने पिता, मां और छोटे भाई के साथ जेजे कॉलोनी शाहबाद डेरी इलाके में रहती थी। उसने 10वीं की परीक्षा भी दी थी, लेकिन कुछ दिनों वह परिवार से अलग अपनी एक सहेली के यहाँ रहती थी। इसी इलाके में साहिल से उसकी दोस्ती हुई। आज जांच में सामने आया है कि वे किराए के घर में रहते थे। साहिल के परिवार में 3 बहनें, माँ और पिता है। पिता मजदूरी करते हैं। साहिल एसी मैकेनिक है, वह एसी और रेफ्रिजरेटर की मरम्मत करता है। साक्षी का साहिल के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया था। रात में किशोरी अपनी एक सहेली नीतू के बेटे के जन्मदिन की पार्टी में जा रही थी। इसी दौरान साहिल ने उसका पीछा किया और एक जगह रोक लिया।
किसी बात पर कहा सुनी हुई और आरोपी ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले कर दिए। साक्षी के माता पिता ने बेटी के हत्यारे हुए साहिल को फांसी दिए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि हमारी बेटी की इतनी दर्दनाक हालत करने वाले दरिंदे को फांसी पर लटका देना चाहिए। उन्हें कुछ नहीं पता है कि दोनों के बीच क्या हुआ। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी का स्वभाव अच्छा था। मेरी मांग है कि जैसे उसने मेरी बेटी को मारा है वैसे ही उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि फिर कोई दरिंदा इस तरह की हरकत ना कर सके। उन्होंने कहा कि मैं मजदूरी करने वाला हूँ, मुझे इंसाफ सिर्फ आप लोग ही दिला सकते हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि इंसानियत कहाँ ले जा रही है कि एक किशोर दिन दहाड़े किशोरी की हत्या वो भी इतनी बेरहमी से करता है। हमारे समाज के नैतिक पतन का इससे ज्यादा क्या पतन होगा।